जरा सोचो, आप छुट्टियां मनाने एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में हो। धूप खिली हुई है, चिड़ियां चहचहा रही हैं और आपके पास आराम करने के लिए पूरा एक हफ्ता है। आप सोचते हैं कि दोपहर होटल के शानदार पूल के किनारे आराम फरमाते हैं। पूल बहुत बड़ा है, बिल्कुल साफ है और चारों तरफ आरामदायक लाउंज चेयर्स हैं। आप अपनी स्विमसूट पहनते हैं और धूप सेंकने के लिए उत्साहित होते हैं। जैसे ही आप पूल के पास जाते हैं, आपको कुछ दिखाई देता है। एक टाइल गायब है। एकदम परफेक्ट तस्वीर में एक छोटी सी कमी, लेकिन आप उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। वो गायब टाइल आपको परेशान कर रही है, आपको चुभ रही है। अचानक पहले जो पूल आपको इनवाइटिंग लग रहा था, अब कम अपीलिंग लग रहा है। आप आराम करने की कोशिश करते हैं, धूप और पानी की आवाज का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गायब टाइल आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। आप दूसरी खामियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। एक थोड़ी टेढ़ी लाउंज चेयर, पूल के किनारे पर एक चिड़िया की बीट। जो बात एक मामूली सी अनोयंस से शुरू हुई थी, उसने आपकी पूरी दोपहर खराब कर दी। यह है मेरे दोस्तों मिसिंग टाइल सिंड्रोम का असली मतलब। इंसानी दिमाग में नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने की एक अजीब सी टेंडेंसी होती है। हम थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के लिए वायर्ड होते हैं। यह हमारे पूर्वजों से सर्वाइवल के लिए मिला एक मैकेनिज्म है। हालांकि इस इंस्टिंक्ट ने कभी हमें खतरे से बचाया था, लेकिन आज के समय में यह हमारे लिए न्यूसेंस बन सकता है। हम अक्सर गलत चीजों पर ध्यान देते हैं और अपने आसपास मौजूद अच्छाई को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल उस गायब पूल की टाइल की तरह एक छोटी सी फ्लॉ ढेर सारी पॉजिटिव चीजों पर छाया कर सकती है। हमारे पास जो है उसकी कदर करने की बजाय हम उसी बात में उलझे रहते हैं जो नहीं है। खूबसूरत मौसम, शानदार एमिनिटीज, आराम करने का मौका, ये सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उस एक गायब चीज पर अटका रहता है। यह टेंडेंसी सिर्फ एक गायब टाइल तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी रोज की जिंदगी में भी दिखाई देती है। यह इस बात को प्रभावित करती है कि हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर्स और यहाँ तक कि खुद को कैसे देखते हैं। हम अपनी कमियों, अपनी फेलियर्स और अपनी परसीव्ड फ्लॉज में ही उलझे रहते हैं और अपनी ताकत, अपनी अचीवमेंट्स और अपनी जिंदगी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। यह फिनोमेनन, नेगेटिव पर ध्यान देने और पॉजिटिव को नजरअंदाज करने की यह टेंडेंसी, मैं इसे द मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहता हूं। यह एक कॉमन अफ्लिक्शन है जो हर तरह के लोगों को प्रभावित करती है। यह मिसिंग टाइल कई रूपों में हो सकती है। एक फिजिकल इम्परफेक्शन, करियर में एक सेटबैक, एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, या यहां तक कि बस एक जनरल फीलिंग कि कुछ ठीक नहीं है। द मिसिंग टाइल सिंड्रोम के साथ प्रॉब्लम यह है कि यह हमसे हमारी खुशी छीन लेती है। यह हमें अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छाई की पूरी तरह से कदर करने से रोकती है और हमें डिससैटिस्फाइड और अनहैप्पी महसूस कराती है। हम उस चीज पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं जो मिसिंग है कि हम अपने आसपास मौजूद अबंडेंस को देख ही नहीं पाते। यह सिंड्रोम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। यह अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के बारे में है, अपने दिमाग को बड़ी तस्वीर देखने के लिए ट्रेन करने के बारे में है। यह फ्लॉज और इम्परफेक्शंस को स्वीकार करने के बारे में है, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस को डिफाइन नहीं करने देना है। सेक्शन 4, एवरीडे एग्जाम्पल्स। द मिसिंग टाइल सिंड्रोम हमारी रोज की जिंदगी में कई तरह से दिखाई देती है। इन सिनेरियोज के बारे में सोचिए। टूटा हुआ दांत, आपका एक दांत टूट जाता है। यह एक छोटी सी इनकन्वीनियंस है, डेंटिस्ट के पास एक क्विक ट्रिप से आसानी से ठीक हो सकती है। फिर भी आप उसी में उलझे रहते हैं, लगातार अपनी जीभ से उस रफ एज को महसूस करते रहते हैं, फोटोज में मुस्कुराने से बचते हैं। टूटा हुआ दांत, एक छोटी सी फ्लॉ, आपकी बाकी की हेल्थी स्माइल पर भारी पड़ रही है। गलत जगह पर रखा फर्नीचर, आप अपने लिविंग रूम को रीअरेंज करते हैं, एक फ्रेश लुक के लिए उत्साहित हैं। हालांकि एक कुर्सी जगह से हटकर लग रही है, यह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप कुर्सी की प्लेसमेंट के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता देते हैं और अपने स्पेस में हुए ओवरऑल इंप्रूवमेंट का आनंद नहीं ले पाते। प्रमोशन न मिलना, आप काम पर प्रमोशन के लिए पास ओवर कर दिए जाते हैं। यह एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आप अभी भी अपनी मौजूदा भूमिका में कॉम्पिटेंट और वैल्यूड हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और कंट्रीब्यूशंस पर ध्यान देने के बजाय आप उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी में ही उलझे रहते हैं, रिजेंटफुल और इनएडिक्वेट महसूस करते हैं। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे द मिसिंग टाइल सिंड्रोम हमारी रोज की जिंदगी में दिखाई दे सकती है। यह वो क्रिटिकल इनर वॉइस है जो हमारी फ्लॉज को बड़ा करके दिखाती है और हमारी अचीवमेंट्स को छोटा। यह वो एहसास है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, काफी सक्सेसफुल नहीं हैं, काफी खुश नहीं हैं, और यह सब हमारी जिंदगी में मौजूद कुछ मिसिंग टाइल्स की वजह।
सेक्शन 5 द हैप्पीनेस थीफ। द मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक चोर है जो हमसे हमारी खुशी, संतोष और कृतज्ञता चुरा लेता है। यह हमें नेगेटिविटी के चक्र में फंसाए रखता है, हमें जिंदगी की खूबसूरती और अजूबे का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। यह सिंड्रोम तुलना से बढ़ता है। हम लगातार खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। हम अपनी जिंदगी की तुलना परफेक्शन के किसी आदर्श रूप से करते हैं और हमेशा खुद को कम पाते हैं। सोशल मीडिया अपने क्यूरेटेड फीड्स और हाईलाइट रील्स के साथ इस टेंडेंसी को और बढ़ावा देता है, जिससे हमारे अंदर इनएडिक्वेसी और डिससैटिस्फैक्शन की भावना बढ़ती है। जो चीज़ मिसिंग है उस पर लगातार ध्यान देने से हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर असर पड़ता है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और एक परवेसिव सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन पैदा होती है। यह हमें सच्चे कनेक्शंस बनाने से रोकता है, क्योंकि हम दूसरों की अच्छाई की कदर करने के बजाय अपनी ही परसीव्ड शॉर्टकमिंग्स पर ध्यान देने में व्यस्त रहते हैं। अच्छी बात यह है कि द मिसिंग टाइल सिंड्रोम कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। हम इसकी गिरफ्त से आजाद हो सकते हैं और जिंदगी के प्रति एक